राम सिया राम जय जय राम। मीडिया में श्री राम चल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में नहीं अब देश में राम राज्य आने वाला है। उन्होंने भगवान तो अपने को कहीं साबित नहीं किया, उन्होंने बस मर्यादा पुरुषों में सर्वोत्तम थे वो। आज भी अग्नि परीक्षा हो रही है। अभी तो ऐसा नहीं कि गांव या शहर में हो रही है, हर व्यक्ति के साथ हो रही है, हर स्त्री के साथ हर वक्त हो रही है। भगवान राम ने अपने पिताजी के वचन के लिए निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास लिया, जो आज के लोगों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। पुरुष का उद्गम महिला से ही हुआ है तो महिला ही भारी है और हमेशा भारी रहेगी। अयोध्या में तो वही होने वाला है जिसका 500 साल से इंतजार था। अयोध्या में बहुत कुछ होने वाला है। 22 तारीख को देश में दिवाली होने वाली है। हेलो नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का जनहित टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। आज जो हम सवाल लेके जनता के बीच जाएंगे वो सवाल सिर्फ एक नहीं है, वो सवाल बहुत सारे हैं और वो सभी सवाल जुड़े हैं भगवान श्री राम से। जी हाँ, क्योंकि अयोध्या में 22 तारीख को भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। पूरे देश में भव्य तौर पर दिवाली जो है वो मनाई जाएगी दिवाली से पहले ही। लेकिन इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से पूरा देश जो राम में इस समय हुआ है, उन भगवान श्री राम के बारे में जनता कितना जानती है, उनके युग के बारे में कितना जानती है, उनके संघर्ष के बारे में कितना जानती है, उनके परिवार के बारे में कितना जानती है और उन्होंने किन किन कठिनाइयों से गुजरते हुए और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा जाता है, उनके फैमिली में कौन कौन थे, वो किस युग के थे, किनसे उनकी लड़ाई हुई थी, किनसे उनका युद्ध हुआ था, किन्होंने उनका साथ दिया था। ऐसे ही ढेरों सवाल लेकर जो है वो हम जनता के बीच जाने वाले हैं और यही उनसे जानेंगे कि आखिर वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में कितना जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो हम उन्हें बताएंगे। हमारी इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि भगवान श्री राम की जानकारी जो है वो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, ताकि जो इस समय माहौल है उसके बारे में जान सके और कोई भी है वो सवाल जो है वो ये ना उठा सके कि जिनकी खुशी में दिवाली मनाई जा रही है लोग उन्हीं के बारे में जो है वो नहीं जानते हैं। तो चलिए मेरे साथ तमाम सवालों के जवाब लेने आज हम दिल्ली की जनता के बीच चलते हैं और आप भी इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ऐसी ही और वीडियो हम किस किस मुद्दे पे जो है वो बना सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? राजीव गैरोला। राजीव जी, हम सभी जानते हैं कि अयोध्या में 22 तारीख को जो है वो भव्य राम मंदिर जो है अयोध्या में जो बना है भगवान राम का, उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। लेकिन भगवान राम के बारे में लोग कितना जानते हैं कितना नहीं, इसके लिए हम कुछ सवाल जो है वो आपसे पूछेंगे, तो आप उसके लिए रेडी हैं? बिल्कुल तैयार हैं, कुछ भी पूछिए। अच्छा, तो सबसे पहले भगवान राम भक्त हैं, हम तो भगवान राम जी के परम भक्त हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो शुरुआत ही कर लेते हैं कि रामायण जिस युग से संबंधित है उस युग का नाम क्या है? त्रेता युग। बहुत बढ़िया। राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम क्या है? वो पता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वैसे उनकी वो शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो रगड़ के उन्होंने वो किया था तो उनका पुत्र हुआ था। पसीने से या कुछ करके पानी में रहने वाले एक हाँ, वो मुझे ध्यान है, वो शायद कंफर्म वो नहीं है, शायद मगरमच्छ के उसमें था। हाँ जी, सही, बिल्कुल तो जा रहे हैं। हाँ जी, मकरध्वज नाम। मकरध्वज। हाँ जी, हाँ जी। राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकई को किससे मिली थी? मथुरा से, उनकी जो दासी थी। मेघनाथ का दूसरा नाम क्या? विश्वजीत। नहीं, और थोड़ा ऐसा ही कुछ है। जीत। इंद्रजीत। हाँ। श्री राम किन के अंशावतार थे? भगवान विष्णु के। लंका नगरी किस पर्वत पर थी? सुमेर पर्वत। राम जी कितने भाई थे? 4। कौन कौन? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी की बीवी का नाम? सुलोचना। नहीं। थोड़ा और। लक्ष्मण जी की बीवी का नाम नहीं, वो ध्यान नहीं आ रहा। उर्मिला। और कुछ अब क्वेश्चन ना पूछ के जो आपको पता हो भगवान राम के बारे में या उनके युग से जुड़े हुए के बारे में थोड़ा सा जानकारी। भगवान राम ने अपने पिताजी के वचन के लिए निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास लिया, जो आज के लोगों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, अपने माँ बाप का सम्मान करने के लिए।
कि उस युग में भी हमारे देश में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं कि जिन्होंने अपने माता पिता के वचन के लिए, आजकल के जैसे नहीं कि उनके पास अगर पैसा नहीं है तो उनको घर से निकाल देना, वो कर देना, उनकी बेकदरी करना। उनके इसी वचन को निभाने के लिए उनका एक नाम भी पड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने भगवान तो अपने को कहीं साबित नहीं किया, उन्होंने बस मर्यादा पुरुषों में सर्वोत्तम थे वो। उन्होंने हर चीज़ को मतलब ये दिखाया, अपनी पत्नी की रक्षा करनी हो या जैसे भी करना हो, अपने धर्म की स्थापना करनी हो, सब के लिए उन्होंने, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा गया। और एक सर और है, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है? जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। 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 भगवान राम के बारे में कितना जानते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हमारी उसके संस्कृति के धरोहर थे। थोड़े से सवाल अगर आपसे पूछे भगवान राम से और उनसे जुड़े हुए उनके बारे में, तो क्या आप बताएंगे? हाँ, सवाल अगर याद आएंगे तो जरूर हम जवाब देंगे आपको। भगवान राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ? राम को देखिए, जो ऊपर वाला नीति लिखता होता, 14 वर्ष का उनको वनवास मिला था। वनवास हुआ था। और उनकी हनुमान जी की जो सेना थी, उन सेना का क्या नाम? वानर सेना। सीता के पिता कौन थे? जनक जी। पूरा नाम क्या था? अब मैं इतना ही कह सकता हूँ, याददाश्त इतनी है बुढ़ापे में। भगवान राम ने अपना वनवास किस वन में बिताया? अब वो तो देखिए, वो तो उस टाइम कोई ऐसा साधन तो था नहीं, वो पैदल जाते थे। और पैदल कितने जंगल उनके रास्ते में आए हैं, कितने राक्षस उनके आए हैं जीवन में, उनको पार करते हुए उन्होंने अपना वनवास काटा था। सीता जी के कितने बच्चे थे? सीता जी के तो बच्चा अगर देखे जाए तो एक था, पर कि वाल्मीकि जब आश्रम में था तो क्या कहते हैं कि किसी ने अफवाह फैला दी थी कि वो पानी में डूब गए हैं। एक कहावत है, बाकी हो सकता है गलत भी हो सकती है, पर उन्होंने वाल्मीकि जी ने अपने उससे कर दिया। तो लव और कुश 2 पुत्र इनके हुए। अभी आप एक बोल रहे थे। आजकल कई ग्रंथों में अलग चीज़ लिखी जाती है, उसके बाद फिर उनको दूसरा जो पुत्र उनका उन्हें 2 पुत्र यानी कि क्या? हाँ, उनके 2 पुत्र थे, लव एंड कुश। क्या नाम है अम्मा? मेरा सुदामा देवी। अरे वाह, सुदामा जी। सुदामा जी, ये बताइए कि भगवान राम के बारे में से अगर हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे तो जवाब दोगे? जो पता होंगे वो देंगे। लेकिन जानना तो चाहिए ना सबको कि भगवान राम कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया। अच्छा, पहला सवाल पूछें, सीता का हरण किसने किया? रावण ने। भगवान राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ? 14 बरस का। लंका किसने भेदी थी? कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। वो कौन थे? अरे मेघनाथ, विभीषण। हाँ, मेघनाथ, हाँ, विभीषण। अच्छा, रावण कितने भाई थे? राम के? रावण कितने भाई? रावण के 3 भाई थे। कौन कौन? एक तो मेघनाथ थे, और एक तो रावणी थे, एक और थे, देखो उसका नाम बोले। बहुत सोते थे वो। कुंभकर्ण। हाँ, आप जवाब दे रहे हो पीछे से, गलत बात है। कुंभकर्ण। हमें इतना पता नहीं, बताया तो रहे तो। सीता जी के पिता का नाम क्या है? जनक जी। जनक जी, राजा जनक। राजा जनक। भगवान राम के उस वफादार भक्त का क्या नाम है जिसने सीता को बचाने में और खोजने में भगवान श्री राम की मदद की थी? वो तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी है। हाँ। अच्छा, रामायण में मूर्छित कौन हुआ था? लक्ष्मण। बचे कैसे थे? हनुमान जी सजीवन बूटी लाए थे। हाँ। उसी से बचे थे। अच्छा, किसने मूर्छित किया था? ये तो नहीं पता, ये नहीं पता। मेघनाथ का बाण लगा था। हाँ जी, आपसे पूछूं? हाँ, इन्हीं से पूछ लो। नहीं, इतना मुझे भी नहीं आता। सुने हुए तो वो तो पता बताए, हम अनपढ़ हैं। अच्छा। हाँ। तब भी अच्छा, राम जी की शादी कैसे हुई? अब शादी तो हमें नहीं पता। शादी कैसे हुई? धनुष नहीं तोड़ा था? हाँ, धनुष तोड़ के सीता ने, हाँ, धनुष तोड़ा था तो सीता के साथ हुई थी शादी। अच्छा। और जब वो लौटे थे अयोध्या वापस, तब क्या हुआ था? तब दिवाली दिया जलाए के दिवाली मनाई थी। किसके कहने पे भगवान राम ने सीता से अग्नि परीक्षा ली थी? हमें ये भी नहीं पता। है? हाँ, धोबी।
अपनी प्रजा के खातिर। हाँ प्रजा के साथ देखो ये पता है भूल जाते हैं अरे दिमाग नहीं सही। दिमाग नहीं सही है। हाँ। तो फिर अब आगे से रामायण पढ़ेंगे ना, देखेंगे ना रामायण, ताकि दिमाग में रहे। हाँ देखेंगे पक्का। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये एक ऐसा श्लोक है जिस पर हर कोई चलना चाहता है और उस पर अमल करना चाहता है, लेकिन कितने लोग भगवान श्री राम के बारे में जानते हैं, कितने नहीं। आज हम कई तमाम सवालों के साथ जनता के बीच उतरे हैं और लगातार जनता से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर वो रामायण के बारे में कितना जानते हैं और भगवान श्री राम के बारे में कितना जानते हैं। बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ हैं और साथ ही एक पुरुष भी हमारे साथ हैं। शुरुआत, क्योंकि महिलाएं बहुत सारी हैं और एक सिर्फ पुरुष है, तो शुरुआत उन्हीं से करना चाहेंगे। आपसे कुछ सवाल लेना चाहूँगी, लेकिन सबसे पहले नाम जानना। मेरा नाम हेमंत सिंह है। हेमंत जी, भगवान राम से जुड़े, भगवान राम के से जो जुड़ी चीज़ें हैं या उनसे जुड़े जो लोग हैं, उनके बारे में कुछ तो जानते ही होंगे या बहुत कुछ जानते होंगे। शायद जानता हूँ। अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैं कितना जानता हूँ। बस इतना है कि हम राम के और राम हमारे हैं। हाँ, तो हम आपसे पूछेंगे, फिर पता चल जाएगा कि आप कितना जानते हैं। पूछिए पूछिए, बिल्कुल शुरुआत। हाँ, तो भगवान राम जिस युग से संबंधित है, उस युग का नाम क्या है? भगवान राम जो है वो त्रेता युग से संबंधित है। हाँ, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि जी का बचपन का नाम क्या था? महर्षि वाल्मीकि जी का बचपन का नाम ये नहीं बता सकता। ये नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम महिलाओं से लेंगे। किसी को पता है आप में से? आपको पता है? आपको? जय श्री राम कहते हैं हम तो बस। वाल्मीकि नहीं 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 आपको? वाल्मीकि। हाँ, महर्षि वाल्मीकि जी के बचपन का नाम नहीं पता है। चलो, ये क्वेश्चन किसी को भी नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था, यानी कि सफेद? ऐरावत। बहुत बढ़िया। श्री राम को लक्ष्मण के बाण बचाने के लिए श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वेद ने बताया? सुषैन वेद। सुषैन वेद ने बताया। बहुत बढ़िया। राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम क्या था? हनुमान जी के पुत्र का मकरध्वज। बहुत बढ़िया। लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? लक्ष्मण को नागपाश से संजीवनी ने किया था वैसे तो, और बाकी हनुमान जी लाए थे। गरुड़ जी बन के आए। एक सवाल तो महिलाओं ने सही दिया है। अब महिलाएं पे आते हैं। मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था? मेघनाथ दूसरा नाम फिर से जय श्री राम। जय श्री राम। इंद्रजीत था। इंद्रजीत था, ठीक है। लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित थी? समुद्र। किस पर्वत पर स्थित थी? ये नहीं पता। लंका नगरी किस पर्वत पे थी? नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। लेकिन मैं एक सवाल ये भी आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि जिन चीजों के बारे में नहीं पता है या जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो क्या आप घर पे जाके इसके बारे में सर्च करेंगे या पढ़ेंगे? करेंगे ना? हाँ, ठीक है। रामायण के लेखक कौन? तुलसीदास जी और वाल्मीकि। सोच लीजिए। वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी। हाँ जी। मूल रामायण किस भाषा में लिखी गई थी? भाषा? हिंदी। संस्कृत। संस्कृत वैसे सही जवाब है। भगवान राम ने राजा के रूप में किस शहर पर शासन किया था? अयोध्या, जिसे साकेत कहते हैं। साकेत कहते हैं। अच्छा, अयोध्या में क्या होने वाला है? अयोध्या में तो वही होने वाला है जिसका 500 साल से इंतजार था। अयोध्या में बहुत कुछ होने वाला है। 22 तारीख को देश में दिवाली होने वाली है और अयोध्या में श्री रामलला जी जो है, आप तो साक्षात रूप में थे ही, अभी भी है ही, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की कृपा से और मोदी जी के जो एफर्ट है उनकी वजह से भी, और जैसा भी आप लोगों के और जो भी है मीडिया भी इसमें काफ़ी अच्छा रोल अदा कर रही है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले 10-12 दिन से मीडिया में श्री राम चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में नहीं, अब देश में राम राज्य आने वाला है। अच्छा, एक सवाल मैम से लेते हैं जो हर सवाल का जवाब जय श्री राम से दे रही है। शायद इस सवाल का जवाब पता होगा। भगवान राम के पिता कौन थे? दशरथ। आंटी, इनको बोलने दो। नहीं, आपसे भी पूछूंगी। मुझे नहीं है इतना दशरथ नहीं पता, लेकिन एक आप प्रॉमिस मुझसे करके जाइए कि अब आप जो है सारी नॉलेज लेंगे रामायण के। हाँ, सब लेंगे आप तो पक्का। अगर मैं अगली बार मिली तो फिर पूछूंगी। पक्का सब देंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे भी। रामायण पढ़ेंगे ना? जी पक्का। अच्छा, भगवान राम की पत्नी का क्या नाम था? सीता जी। चलो, एक सवाल का जवाब इनसे मिला, मुझे बहुत खुशी हो रही है।
नहीं, काफी कुछ पता है लेकिन कई चीजें नहीं पता है। अच्छा, एक इनसे पूछना चाहूंगी, बहुत बहुत आसान सवाल है। अच्छा, भगवान राम का एक भक्त था जो बहुत वफादार था, और जिन्होंने सीता को जो है वो ढूंढने में मदद की थी, वो कौन है? हनुमान। अरे वाह, एक ताली हो जाए जोर से, मैम ने भी बता दिया है। चलो अब इनसे भी लेते हैं, शायद आप, बहुत आसान है आपके लिए भी एक और, मैं चाहूंगी कि आप जवाब जरूर दें। भगवान राम ने अपना वनवास किस वन में बिताया था? उस वन का नाम क्या था? अच्छा मैं पूछती हूँ, एक और। लंका का राजा कौन था? लंका का रावण। रावण, क्या बात है भाई, बता दिया रावण। अरे वाह। पंचकुटी में दंडक वन। ठीक है, तो कुछ और, अब थोड़े आसान से सवाल लेते हैं। एक आपसे भी लेना चाहूंगी, आपने ऐसे जवाब दिया है? नहीं दिया है। चलो, राम जी के कितने बेटे थे? 2। कौन कौन? लव कुश। बीच में नहीं बोलो भाई, बीच में नहीं बोलो, प्रोग्राम खराब हो जाएगा। अच्छा, एक मैम से भी लेते हैं। भगवान राम की शादी कैसे हुई? स्वयंवर से। स्वयंवर से? क्या हुआ था स्वयंवर में? धनु तोड़ा था, धनुष को। धनुष किसका था? धनुष था परशुराम जी का। परशुराम जी का। भगवान राम, वैसे इनसे हमने एक ही सवाल लिया, मैं और लेना चाहूंगी। भगवान राम कितने भाई थे? भगवान राम 4 भाई थे। कौन कौन? राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। एक ले लूं सवाल? पक्का नहीं होगा तो मैं बता दूंगी। अच्छा, लक्ष्मण जी की बीवी का नाम क्या था? सीता जी का। राम का तो पता है कि सीता जी थी। उर्मिला। हाँ, एक जवाब आया। उर्मिला। अरे वाह, एक सर से और लेंगे, बहुत सारी महिलाओं से बात हो गई, एक सर से लेंगे। सोचना पड़ रहा है वैसे सवाल, लेकिन फिर भी कोई नहीं। वो सीता जी कितनी बहनें थी? सीता जी भी 4 बहनें थी। कौन कौन? एक सीता जी, उर्मिला और मांडवी और श्रुतकीर्ति। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब इतने सारी महिलाओं में एक पुरुष भारी है। वही जवाब सबसे ज्यादा इन्होंने दिया है। वही ताली बनती है। इस पुरुष का उद्गम महिला से ही हुआ है, तो महिला ही भारी है और हमेशा भारी रहेगी। अरे वाह, मतलब इनके जो विचार है ना महिलाओं को लेके, सैल्यूट है सर आपके विचारों को। और थोड़े से सवाल पूछ लेते हैं, थोड़े आसान। अच्छा चलो, एक मैम जो है वो एक श्लोक सुना रही है। सब लोग बोलेंगे ना, सारे। मंगल भवन मंगलहारी, है ना? गा के दीदी जोर से आवाज आनी चाहिए पूरे पार्क में ना, जो पता चलना चाहिए कि राम भक्त आज जो दिल्ली के सेंट्रल पार्क में आए। गल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सफल भयो आजू। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय राम सिया राम, जय जय सिया राम। एक सवाल जो है वो बहुत अहम है कि आखिर राम भक्तों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसी के साथ ही जो उनके दिलों में भाव है, चाहे बेशक उन्हें भगवान राम से जुड़ी कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता हो, लेकिन संकोच जो है वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और वादा किया है हमसे कि इस बार जो सवालों के जवाब उनको नहीं पता हैं वो सवाल अब रामायण पढ़ेंगे और उन सवालों के सभी के जवाब जो है वो याद करेंगे। महिलाएं में हमारे साथ है, साथ ही एक पुरुष हमारे साथ है। एक आखिरी सवाल जो है वो मैं सबसे उनके विचार जो है इस पे जानना चाहूँगी। कोई आंसर इस पे नहीं है, आंसर भी लेंगे लेकिन विचार जो है वो इनके जानना चाहूँगी। आज के युग में भी कहीं ना कहीं महिलाओं को अग्नि परीक्षा जो है वो देनी पड़ती है। उस युग में भी दी गई थी और आज के युग में भी अग्नि परीक्षा जो है
वो चल रही हैं। इसी सवाल पे सबसे पहले राय लेंगे इनसे। उस समय अग्नि परीक्षा सीता जी ने दी थी, किनके कहने पे दी थी? श्री राम जी के कहने पर दी थी। क्यों? क्योंकि श्री राम जी ने जो अग्नि परीक्षा ली थी, जहाँ तक मेरा मानना है कि वो एक पति ने नहीं ली थी, वो एक राजा ने ली थी, और राजा का जो राजधर्म था वो उन्होंने अपनाया, और उन्होंने राजधर्म के अंतर्गत उनसे बोला कि अग्नि परीक्षा दीजिए क्योंकि आपके ऊपर लांछन लगा है। वो व्यक्तिगत रूप से जानते थे ऐसा कुछ। किसने बोला था इसके बारे में? किसने बोला था मतलब श्री राम को किसने कहा था कि वहाँ रावण के पास जो है वो रह के आई हैं? किनके कहने पर उन्होंने सीता जी से अग्नि परीक्षा? ये उन्हीं की प्रजा में एक धोबी थे जिन्होंने ये लांछन लगाया था उनके ऊपर, और उसके बाद उन्होंने अपनी अग्नि परीक्षा दी थी और अपनी जो भी पात्रता थी, जो भी सत्यता थी, वो साबित करी थी। आज भी अग्नि परीक्षा कहीं ना कहीं हो रही है, किसी गाँव में या शहर कह लीजिए। तमाम खबरें हम देखते हैं, कभी किसी चीज़ को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके। कैसे देखते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने। आज भी अग्नि परीक्षा हो रही है। अभी तो ऐसा नहीं कि गांव या शहर में हो रही है, हर व्यक्ति के साथ हो रही है, हर स्त्री के साथ हर वक्त हो रही है। चाहे वो स्त्री किसी ऑफिस में काम करती है, किसी मीडिया में काम करती है, व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर भी लांछन लगाए जाते हैं, और ये हमेशा सही है। और जैसा त्रेता में हुआ, सतयुग में हुआ और द्वापर युग में हो, वैसा भी कलयुग में है कि वो स्त्री सीता के रूप में आकर अपने आप को बिल्कुल निर्दोष साबित करती है, और वो बताती है ऐसा कुछ नहीं है। और इसीलिए हमें भी इस चीज़ पे फ़ख्र होता है कि हम जो है उसी देश से आते हैं, उसी मतलब अपने कल्चर से आते हैं, और हमें अपने कल्चर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी और वो पवित्र साबित हुई थी। आज भी वही हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे समाज में। कैसे देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे जो अग्नि परीक्षाएं महिलाओं की हमेशा से लेती है? ये आदमी की एक भावना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सत्य, ये भी एक शक्ति है, ये शक्ति का एक तरह से अपमान है। ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल नहीं विश्वास है तो कोई बात नहीं, करते हैं तो हम सच्चे हैं, तो हम अग्नि परीक्षा देने को भी तैयार हो जाते हैं। इनके जवाब मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं, कुछ भी पूछ लो। जय श्री राम। क्या कहेंगे मैम आप? अगले बार कहें आप मुझे थोड़ी सी मॉडर्न लग रही हैं, लेकिन विचार जो है वो जय श्री राम के ही हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर महिलाएं मॉडर्न भी हो जाती हैं तब भी सवाल उस पर खड़े होते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे राम जी को पता था कि मेरी वाइफ मतलब बिल्कुल ठीक है, एक धोबी के कहने पर उन्होंने ये सब किया था, तो ऐसे ही है। अभी आज का भी युग है, अगर रिलेशनशिप में विश्वास है तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। कहीं कहीं पे रिश्ते डगमगा जाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा होता है, हर जगह ही है ये तो। लेकिन क्या इतना कमजोर होता है विश्वास कि सिर्फ एक धोबी के कहने पर अग्नि परीक्षा जो है वो अपनी अर्धांगिनी से ले ली जाए? नहीं, वो तो अंतर्यामी थे, उन्हें तो सब कुछ पता है ना, उन्हें सब कुछ पता था ना। हाँ, लेकिन वो उन्हें अपना कर्तव्य उनका था कि भाई मैं राजा हूँ तो मुझे अपनी प्रजा के लिए ये एक्शन लेना ही पड़ेगा। कई चीज़ें होती है नहीं चाहते हुए भी करनी पड़ती है, तो वही राम जी विवश थे वहाँ पे, तो वो किया था उन्होंने। कब बंद होगी ये अग्नि परीक्षाएं, चाहे फिर वो त्रेता युग में हो या आज? जय श्री राम भी बोल दीजिए। बोलिए, क्या विचार रखते हैं? ये तो एक अपने सोचने के ऊपर धारण करता है कि ये चीज़ क्यों की जाती है। जब प्रभु राम को भी पता था मेरी पत्नी स्वस्थ है, उसके बावजूद भी ये कलंक लगाया, क्योंकि वो एक धोबी के कहने पे लगाया उन्होंने। तो धोबी के उन्होंने अपना राम राज्य कायम रखने के लिए ये कलंक सीता माता पे किया। लेकिन आज के दौरान अगर अग्नि परीक्षा दे तो वो आदमी दे, अच्छा, लेडीज ना दे। अब आदमी दे, सही बात है। कैसे देखते हैं? इतना अच्छा भजन आपने गाया, महिलाएं हैं आप, कुछ ना कुछ तो, और शादीशुदा भी हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा मोड़ कहीं ना कहीं तो आया होगा जिसको जब जो सोच के लगा होगा कि ये मेरी अग्नि परीक्षा है। भाई मेरी अग्नि परीक्षा तो सब अच्छी है, और श्री राम पुरुषोत्तम राम है जो मर्यादा में रहते हैं, तो वो अपनी मर्यादा बचाने के लिए तो ही सीता जी से मतलब उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अगर मर्यादा नहीं मानते तो फिर उनको तो नहीं, उनके राज्य नहीं चलता, इसलिए उन्होंने अपने मर्यादा में रहकर ही काम किया, इसलिए अग्नि परीक्षा दी। लेकिन आज पुरुषोत्तम राम कहते हैं, इसीलिए पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्हें कहा जाता है, और जिनके जिसे कहें कि उन्होंने जो सीख हमारे देश को दी, आज लोग उन्हीं सीखों पर जो है वो चल रहे हैं, उनका जो स्वभाव है उनको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो तो अलग ही हैं, उनको उनके स्वभाव को खैर कौन अपना, लेकिन
उनके कुछ कण ही अगर कुछ लोगों में आ जाए, उनके क्षण भर ही जो है लोगों में अगर आ जाए तो वो अपने आप को जो है वो धन्य मान लेते हैं। 22 तारीख को जो है वो भव्य तौर पर दिवाली मनाई जाएगी। भाजपा की साइड से दिए बांटे गए थे, लेकिन हम जनता के बीच आए थे ये जानने के लिए कि आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में लोग कितना जानते हैं। क्योंकि कोरोना से पहले बहुत कम जो है वो टीवी पे सीरियल्स में जो है रामायण दिखाई जाती थी, लेकिन लॉकडाउन को की हम एक अच्छी चीज़ ये कह सकते हैं कि फिर से टेलीविज़नों पर रामायण जो है वो दिखाई गई। बच्चे जो उस पीढ़ी के जो आपकी जनरेशन के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं भगवान राम से उस रामायण के थ्रू जुड़े, और साथ ही जिन लोगों से हम बात कर रहे थे उनके क्या कुछ विचार हैं, सिर्फ सवाल जवाब ही नहीं, हमने उनके खुद के विचार भी जो है वो जाने हैं कि भगवान श्री राम के बारे में वो क्या सोचते हैं और आज का माहौल जो है वो भगवान श्री राम को लेकर क्या बन रहा है, महिलाएं जो हैं वो क्या सोचती हैं और साथ ही जो पुरुष हैं वो क्या कुछ सोचते हैं। थोड़ी सी जानकारी कम है, लेकिन हम चाहेंगे जिनको जानकारी नहीं है वो इन्हीं सभी सवालों के जवाब जो है वो गूगल कर सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, और ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके बारे में वो खुद भी जो है वो रामायण पढ़ के जान सकते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और वीडियो भी बनाएं तो कमेंट में हमें बताइएगा कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं और क्या कुछ सवाल जो है हम उसमें रख सकते हैं। तो इन्हीं ऐसी ही चटपटी वीडियोज़ जो है वो हम और भी आपके लिए लेके आते रहेंगे, क्योंकि आपका साथ जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।